जय गुरु जी प्यारी संगत जी को मैं गुरुपा का एक बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग ये है कि मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी बेटी आंटी को लेकर। जो ब्लैक मैजिक था वो मुझ पे और मेरी बेटी आंटी पे था। तो पहले से मतलब कि मेरा भी वेट बहुत कम हो गया है और बेटी आंटी का तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया था। उस पर इतना ज़्यादा हो रखा था ब्लैक मैजिक कि मतलब कि मैंने इतनी जगह धक्के खाए। जिसने जहाँ बोल दिया मैं वहाँ उसको लेकर चली गई। और संगत जी, मेरे को अपने गुरुपा पे भरोसा था, लेकिन बेटी आंटी गुरुपा को नहीं समझ पा रही थी। मैं ऐसे ही बीच में एक बार टाइम हो गया थोड़ा सा, मैं बालाजी की मंदिर भी गई थी, चांदनी चौक में है। तो मैं वहाँ गई, वहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो लाइन में लगने की हिम्मत नहीं थी। किसी ने बोला कि एक बार के आने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कई बार आना पड़ेगा। तो संगत जी, मैंने फिर वहाँ नारियल लेके अपने ऊपर अपनी बेटी आंटी के ऊपर से उतार के वहाँ पे उनके चरणों में रख दिया, बालाजी महाराज जी के। और मैं वहाँ से चली आई प्रसाद चढ़ा के। तो जैसे ही मैं घर आती हूँ तो गुरुपा का मैसेज फ्लैश होता है मुझे कि बेटा तू इधर उधर क्यों भटक रही है। तो मुझे उसी दिन समझ में आ गया कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गुरुपा अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन वो बेटी आंटी है ना, उसने मुझे इतना परेशान कर दिया कि वो सुनती ही नहीं थी। अपने अपने चलाना, और चलाना क्या संगत जी, वो परेशान भी बहुत ज़्यादा थी। वो इतनी दिक्कत झेल रही थी ना कि मैं उसकी परेशानी देख के भी ना, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। तो संगत जी, बहुत परेशान हुई, बहुत जगह गई हूँ, कुछ भी फ़र्क नहीं लगा। और बहुत पैसा भी खर्च हो गया, बहुत कर्जा भी हो गया। डॉक्टरों के भी उसका इलाज कराया तो उसको दवाइयाँ नहीं लग रही थी। 2-4 दिन दवाई जैसे चल रही है तब तक उसको आराम, फिर वैसे का वैसे ही। तो संगत जी, भी कुछ दिन पहले मैंने सपना देखा कि मुझे खाटू वाले बाबा दिखाई दिए। और सपने में किसी ने मुझसे बोला कि तू वहाँ मंदिर जा, अपनी बेटी के लिए वहाँ अरदास कर। तो संगत जी, उसी टाइम पे मेरी फ्रेंड आंटी का फ़ोन आया, मैंने सत्संग में पहले बताया था। तो उनका फ़ोन आया, मैंने अपनी टिकट बुक के लिए उनको बोल दिया और मैं 23 मई को मैं चली गई खाटू वाले बाबा के, वहाँ उनके दर्शन करके आई। तो शुक्राना मेरे खाटू वाले बाबा का और शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा का, जो उन्होंने मुझे यात्रा ब्लेस की। और अभी संगत जी, अभी आज है बुधवार और 10 जून है और टाइम हो रहा है 11:50। तो मैंने क्या कहते हैं, अभी इससे जो पिछली बार का जो मंगलवार गया है, तो मेरी बहन के यहाँ पे भी खाटू वाले बाबा का कीर्तन था। उसने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ चली गई। तो संगत जी, मैं वहाँ गई, बेटी आंटी की तबीयत उस दिन भी बहुत ख़राब हो रही थी। तो कीर्तन कीर्तन में जैसे मैंने उसको बैठाया ना, वो वहाँ रो रही थी, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे भाई अंकल ने मुझे फ़ोन किया नीचे से कि इसको लेके नीचे आ। मैं नीचे चली गई। तो जो खाटू वाले बाबा के मंदिर में खाना वगैरह बनाते हैं, उन अंकल जी ने अपने पर्स में से मुझे कोई चीज़ निकाल के दी, जो उनको मिली हुई होगी। तो उन्होंने कहा इसको वहाँ बैठा दे और क्या कहते हैं, इसके हाथ में दे दे, मुट्ठी बंद कर दे और फिर देख इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो संगत जी, सच में ही ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद के बाद बेटी को हल्का हल्का आराम लगने लगा। वो रोना उसने बंद किया, वो आराम से वहाँ बैठी रही। और उसके बाद जैसे कीर्तन ख़त्म हुआ, हम लोग अपने घर पे आ गए। और जैसे ही घर आए संगत जी, धीरे धीरे बेटी को इतना आराम है। और अब तो खाटू वाले बाबा के मुझे दर्शन मतलब सपने में काफ़ी कई दिखते हैं मुझे वो। तो मैं वहाँ जब गई थी, मैं अरदास करके आई थी, बाबा मेरी बच्ची को ठीक कर देना, मैं आऊँगी। तो संगत जी, अब मेरी बेटी एकदम बिल्कुल ठीक हो जाए, उसको धीरे धीरे आराम लग रहा है। तो मैं जैसे ही मेरे गुरुपा मुझे यात्रा ब्लेस करेंगे, खाटू वाले बाबा मुझे बुलाएंगे, तो मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ मत्था टेक के आऊँगी अपनी बेटी आंटी की तरफ से भी। और मैं अकेले ही जाऊँगी, उसको लेके नहीं जाऊँगी। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ा है ना संगत जी, मैं इतनी अच्छी लाइफ हो गई है। मतलब कि टेंशनें बहुत हैं, कर्जदारों ने इतना परेशान कर रखा है, फैमिली मेंबर्स ने इतना परेशान कर रखा है। एक गुरुपा के सिवा कोई अपना नहीं है संगत जी। उनके सिवा अगर वो मेरा हाथ ना पकड़ते ना, तो पता नहीं उनकी इस बेटी का क्या ही होता। तो मैं अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ ना, उतना ही कम है। हर सांस के साथ में अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और अपनी बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मेरे पति अंकल के अंदर भी काफ़ी बदलाव है।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर एक सांस के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे पति अंकल को मेरे गुरुपा ने इतना बदल दिया, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना है मेरे गुरुपा का। और गुरुपा बोलते हैं, बेटा ये मत सोचा कर मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया, मैं हर पल तेरे अंग संग हूँ। तो संगत जी यही होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ, कई बार मैं गुरुपा को नहीं बोल पाती कि गुरुपा आप मेरे अंग संग रहना, गुरुपा लेकिन मुझसे पहले ही मुझे वहाँ मिलते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ गुरुपा, मेरी बेटी आंटी को ठीक करने के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं तहे दिल से शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि बेटी तूने कोई मन्नत मांगी है और तू भूल गई है, तो उसकी माफ़ी मांग ले। तो संगत जी मैं अपना कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो भी कोई मन्नत बोली और मुझे याद नहीं आ रहा, जय गुरु जी, तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, अगर मेरे से कोई जाने अनजाने भूल हो गई हो। और मैंने जिनके लिए भी मैं ये मन्नत की थी, किस कहाँ बोली मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैंने टेंशन में पता नहीं कब कहाँ क्या बोल दिया, तो मैं उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि तेरी काल कमाई तुझसे गुस्सा है, तो मैं अपनी काल कमाई से भी माफ़ी मांगती हूँ। माता रानी मुझे क्षमा कर देना, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। आपकी बेटी इन दिनों बहुत परेशान थी, उसको टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं जल्दी अपनी माँ से मिलने आऊँगी। शुक्राना मेरे गुरुपा का, जय हो मेरी काल कमाई का। बहुत जल्दी मैं अपनी माँ से मिलने आऊँगी। अभी थोड़ा सा क्या है संगत जी, पैसों को लेकर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं चाहूँ तो मंदिर वगैरह चली जाऊँ, लेकिन मैं अभी मेरी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, जैसे 100 200 रुपये 500 रुपये ना, अभी मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो गुरुपा संगत जी, मैं गुरुपा से ये अरदास करती हूँ, गुरुपा मुझे क्षमा कर देना, मैं अभी कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि हाथ में पैसे नहीं हैं। और अगर आप खुद मुझे हाथ पकड़ के लेके जाएंगे तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी मैंने भूल चूक की है गुरुपा, उसको मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, और जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा परेशान करने वाले मुझे मेरे अपने रिश्तेदार बहुत हैं, तो गुरुपा ऐसे लोगों से मुझे दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा जो मेरे लिए इतना अच्छा सब कुछ किया है उसके लिए भी शुक्राना है, शुक्राना। और संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, नानक नाम चढ़दी गला, तेरे पानी सरगद्दा वाला। जय हो बाबा नीम करोली जी की, हर हर महादेव। जय हो माँ पार्वती जी का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। और अब मैं अपना सत्संग जो है ज्योति आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, ये सेवा बख्शने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो वैसे ही सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए, ज्योति आंटी और सभी संगत फैमिली को ऐसे ही ब्लेस कीजिए, और ज्योति आंटी को भी ये सेवा ताउम्र देते रहिए ताकि उनको हमारी तरफ से भी आप बहुत 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 ब्लेसिंग दें। गुरु महाराज जी वो बहुत अच्छी सेवा करती हैं। मैंने देखा है जैनमन जो भी जैनमन सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी महाराज उनको बहुत ब्लेस करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि आप अपनी संगत को ऐसे ही कनेक्ट करते रहिए। संगत जी मैंने इसलिए ये चीज बोली क्योंकि कई ऐसे चैनल हैं जो ईआई का सहारा लेके अपनी तरफ से स्टोरियां बना बना के वो अपलोड करते हैं। उनके सत्संग में कुछ भी ऐसा सत्संग नहीं होता कि वो रियल हो। और वो मुझे ईआई वाले जो सत्संग है संगत जी वो बिल्कुल समझ में नहीं आते। और कई सत्संग के थॉट जो होते हैं इतने डेंजर होते हैं कि तूने अभी नहीं सुना तो तेरे घर में ये हो जाएगा, ये घटना हो जाएगी, वो घटना हो जाएगी, अभी सुन ले नहीं तो किसी आज तेरे घर में किसी की मतलब वो ना कोई मरने वाला है। इस तरह के जो भी चैनल होते हैं मैं कभी उनको फॉलो नहीं करती हूँ और ना ही उनके ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि ज्योति आंटी जी हो गई, जैसे प्राची आंटी जी हो गई, दीपा छिब्बर आंटी हो गई,
सोना आंटी हो गई, आप ऐसी संगतों के प्लेटफॉर्म पे हमारा सत्संग शेयर करवाते हैं जो जेन्युइन है, जो वाकई में ही आपकी ब्लेसिंग के हकदार हैं और जो हमारी ब्लेसिंग है वो आगे तक पहुंचाते हैं बाकी संगत तक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी, पता नहीं जिंदगी सांसों से चल रही है या आपकी रहमत से मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, जैसे कि गुरु जी महाराज हमें हर खतरे से बचाते, हमें लाइफ बख्शते हैं। हमें नहीं पता हमारी सांसें कितनी हैं कितनी नहीं है, लेकिन यदि हमारे साथ गुरु जी महाराज नहीं होते तो ये सांसें नहीं चल रही होती। ये सांसें भी गुरु जी महाराज की रहमतें हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी महाराज कहते तुम ये सोचते हो ना कि तुम्हारा कोई नहीं है, मेरी तरफ देखो और बताओ कि मैं तुम्हारा हूँ या नहीं। गुरु जी महाराज, आप हमारे हो, हमारे थे और आप हमेशा हमारे रहोगे। हम आपको अपना सब कुछ मानते हैं। माता पिता तुम मेरे, बंधु सखा तुम मेरे, हर एक रिश्ता जो बहुत दिल के करीब है, वो सभी रिश्तों में आप हो गुरुजी महाराज। और अब हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं कि हमें और किसी रिश्ते की जरूरत है, क्योंकि सारे रिश्ते आप निभा रहे हो और आप सच्चे दिल से हमारे साथ कनेक्ट हो। और मैं ये शुक्राना बहुत दिल से शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ गुरुजी महाराज कि ये शुक्राना सभी संगत तक ये पहुंच सके कि गुरुजी महाराज अपनी संगत फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते और उनके भाग्य में जो नहीं होता वो भी गुरुजी महाराज लिख देते। गुरुजी कहते हैं जो तेरे भाग्य में नहीं है मैं वो भी लिख देता, आज तुझे ब्लेस कर देता सी। पुत्र हूं अब शुक्राना कर दे, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी कहते तेरा पियो तेरे साथ ही हुंदा सी, इधर उधर ना भटका कर आंटी, सिमरन ते मंत्र जाप कर, बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, तैयारियां शुरू कर दे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, ये मैसेज तब आया जब हमारे दिमाग में कोई भी ऐसी बात चल रही होती है कि काम नहीं है या समझ में नहीं आ रहा कैसे करें कैसे नहीं करें। तो संगत जी, मेरे दिमाग में भी यही चीजें चल रही थी कि मैं या तो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूं या किसी को बोलूं कोई नौकरी है हो तो बताए। तो तभी तुरंत ये मैसेज आया गुरुजी का कि तू आंटी जी इधर उधर मत भटका कर, तू बस सिमरन में और मंत्र जाप में अपना मन लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, जैसे ये मैसेज मेरे आ गया ना, तुरंत ही मेरा माइंड एकदम चेंज हो गया और मैं गुरुजी से माफी मांगने लगी। और मुझे लगा कि गुरुजी मैं क्यों दूसरों के ऊपर ऐसे निर्भर हो गया, मैं क्यों आप इतना ब्लेस करते हो, इतना मन को शांत रखते हो और कभी भी मन को भटकने नहीं देते हो। जैसे भी भटकने लगता है आप हमें राह दिखा देते हो। तो ये राह दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इसलिए तो कहते हैं ना संगत जी, जिंदगी में एक सच्चा गुरु का होना बहुत जरूरी है जो आपको सही मार्ग दिखा सके। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं राज करने जा रही है, ना धन की कमी होगी ना मान सम्मान की कमी होगी, तरक्की में तो मिठाई मेरी भी बनती है, चल अब कंजूसी ना कर, मुंह मीठा ही करवा दे, करा ही ले, नहीं सॉरी, मुंह मीठा कराने के लिए मीठा मंगवा ही ले। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु महाराज जी, मिठाई तो आपकी सबसे पहले बनती है क्योंकि वो मिठाई देने वाले भी तो आप ही हो। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। खुशी देने वाला भी आप हो, तरक्की देने वाले भी आप हो, आगे बढ़ाने वाले भी आप हो, इतना मोटिवेट करने वाले भी आप हो, हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचाने वाले भी आप हो। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, मेरे अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल और बच्चों को इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, अभी मेरी मदन लोग को बहुत खांसी हो रही थी, उनको काफी दिन से खांसी हो रही है और मेरे ध्यान नहीं था कि मैं उनको जल प्रसाद आया और मैं उनको जल प्रसाद दे दूं। तो मेरी मदन लोग को और ज्यादा खांसी इतनी ज्यादा आ रही थी कि उनको अस्थमा की दिक्कत है, तो उनकी सांस चढ़ जाती है।
तो सडनली गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि उनको जल प्रसाद की बोतल दे। तो संगत जी जैसे ही मैंने उनको जल प्रसाद की बोतल दी और मंत्र जाप चल रहे थे, मैंने बोला माँ आप ये पी लो, खांसी ठीक हो जाएगी। तो संगत जी जैसे ही मदन लॉ ने जल प्रसाद पिया, वैसे ही उनकी खांसी शांत हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी मेरे को भी देखो ना, काम में इतना बिजी रहती हूँ, सबके लिए मैंने जल प्रसाद दिया, सिर्फ उनको देना भूल गई। इसके लिए मुझे, मैं कान पकड़ के गुरुजी से सॉरी बोलती, गुरुजी मैं सही में मेरे ध्यान नहीं रहा कि मैं उनको भी जल प्रसाद दे दूं। वो कहती हैं कि पूरी बोतल जो है वो पानी का जो स्टील का बर्तन है उसमें डाल दे, लेकिन मैं वो डालना भूल जाती हूँ। तो मैंने आज गुरुजी ने मुझे ये थॉट भी दिया और उनको अलग से जल प्रसाद की बोतल दी। तो अब वो सो रही हैं, उनको काफी आराम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। कहते हैं ना संगत जी, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। वाकई में जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी, हर रोग हर कष्ट दूर कर देती है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जय श्री राम 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 जय श्री राम। नीम करोली बाबा का भी मैसेज आता है कि हर चीज भाग्य से नहीं मिलती, कभी कभी प्रार्थनाओं से भी मिलती है। वक्त रहते सीताराम सीताराम जप लो। अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना नीम करोली बाबा आपका भी। जय शुक्राना मेरे हनुमान बाबा आपका भी कि आप इस मैसेज के थ्रू हमें बहुत गाइड करते हैं। हनुमान बाबा भी हमें बस सीताराम सीताराम जपने के लिए कहते हैं। तो फिर भी संगत जी हम ना कुछ जैसे मैं कल सुंदरकांड का, जब आपको पता है कि बड़े मंगलवार चल रहे हैं, कल मैं सुंदरकांड का पाठ नहीं सुन पाई थी, तो मुझे बड़ा वो लगा था मन में। लेकिन हनुमान जी की कृपा से आज सुंदरकांड का पाठ जब लगाया तो मन में बहुत शांति हुई। जैसे डेली का रूटीन बन गया है सुंदरकांड का पाठ सुनना, हनुमान चालीसा सुनना। तो एक ऐसा लगता है कि पूरे दिन का जो पूजा पाठ है वो कंप्लीट हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि आप हमें इतने भक्ति भाव में रखते हो पूरा दिन। और संगत जी मेरी जो फ्रेंड आंटी है ना, वो मुझे हमेशा ये कहती है कि तू सारा दिन जब देखो गुरु जी करती रहती। वो भी गुरु जी की संगत है संगत जी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ना किसी से बात करने को मन नहीं करता फोनों पे, फालतू में किसी से बात करूं। मुझे लगता है कि मंत्र जाप चलते रहे, सत्संग चलता रहे, मेरा मन उसी में लगा रहे। जैसे कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी ने तो 20-20 घंटे सत्संग सुने थे, उनपे इतने कष्ट थे कि उन्होंने 20-20 घंटे सत्संग सुने थे संगत जी, आप मान सकते हो। तो जब मैं पूरा दिन ये भजन और गुरु जी की महिमा शब्द वाणी ये सब लगा के रखती हूँ, तो मेरे जो आसपास के जानकार हैं उनको ये लगता है कि तो मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ या बहुत ज्यादा ये ओवर भक्ति कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं संगत जी, क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इतना जो है भजन और कीर्तन में मगन रहे। ये सब गुरु जी की रहमत है, जो गुरु जी हमारे कष्ट कटवाते हैं, इसलिए हमें सारा दिन वो अपने श्री चरणों में रखते हैं। और संगत जी मैं सच्ची बताऊं, दिल से बताऊं तो जब तक मैं मेरा आधे से ज्यादा दिन जब तक भक्ति भाव में नहीं रहता तो पता नहीं मेरा मन बेचैन रहता है। लेकिन जैसे गुरु जी के भजन मंत्र जाप और कोई भी और भजन आते हैं वो सुनती हूँ, तो मेरा मन बड़ा शांत रहता है। वैसे गुरु जी बीच बीच में टीवी भी दिखवाते थे, कोई ना कोई अच्छी मूवी भी देखती हूँ बेटे के साथ, पर अधिकतर टाइम में गुरु जी महाराज जी के साथ रहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, जहाँ भरोसा है वहाँ गुरु जी हैं, और जहाँ गुरु जी हैं वहाँ असंभव कुछ भी नहीं। तो ये देखिए, वाकई में जहाँ गुरु जी हैं वहाँ असंभव कुछ भी नहीं, सब संभव है। बस ये है आप भक्ति भाव में सच्चे मन से सच्चे प्रेम से आप गुरु जी की भक्ति कीजिए, गुरु जी का सिमरन कीजिए, गुरु जी को दिल से याद कीजिए, हमेशा उनके सानिध्य में रहिए, उनकी रजा में राजी रहिए। गुरु जी महाराज कहते हैं टाइम आने पे तेरे को सब कुछ मिलेगा, बस तू अपने राह से भटकना नहीं। तो मेरे गुरु महाराज आपसे ये अरदास है, ये राह भी आपने दिखानी है, आपने हाथ पकड़ के लेके जाना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी।